लकल हम्दि अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ओजड़ी के ताल्लुक़ से पूछा है कि ओजड़ी खाना कैसा है। आइए जवाब हवाला जात के साथ फतवा और दीगर किताबों के हवाला जात से सुनने की सादतें हासिल कीजिए। ओजड़ी खा बकरे की हो या किसी और जानवर की, हलाल जानवर की, उसे खाना मकरूह तहरीमी, नाजायज़ व गुनाह है, क्योंकि ओजड़ी मिसले मसाने, ओजड़ी मसाने की मिसल है। ओजड़ी मसाने की तरह है कि मसाने में पेशाब जमा होता है और ओजड़ी में गोबर जमा होता है। मसाने को हदीस पाक में मकरूह फरमाया गया है, जिससे फ़ुक़हा किराम ने मकरूह तहरीमी मुराद लिया। इसी तरह ओजड़ी का भी यही हुक्म होगा। मसाना को हदीस पाक में मना किया गया। मसाने को मना करने की वजह उसमें पेशाब का जमा होना। तो जब पेशाब के जमा होने की वजह से ओजड़ी मना, वो मसाना मना हो जाए, हराम हो जाए, तब गौर कीजिए कि जिस जगह पूरे गोबर जमा होता हो वो कैसे जायज़ हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप सोचें कि इसका बयान नहीं आया तो आप याद रखें कि जब मसाने को हराम किया गया, नाजायज़ कहा गया, और वजह यह है कि उसमें पेशाब, नापाकी, नजासत उसमें जमा होती है, तो ओजड़ी में तो गोबर जमा होता है, तो फिर ये कैसे जायज़ होगा। जी हाँ, ये मकरूह तहरीमी है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तहकीक यही है और यही मोतमद और मोतबर भी है। बड़े बड़े उलमा व मुफ्तियान किराम का यही मौक़िफ़ है। आप कुछ इस पर कुछ बातें भी सुन लीजिए। ओजरी और कपूरों का शरई हुक्म, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अनवर शरकपुरी ने इस ताल्लुक़ से चंद बातें लिखी हैं और इसमें इन्होंने कुछ अक़वाल भी नकल किए हैं। मुफ्ती महबूब अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ओजड़ी और आतों का खाना नाजायज़ है। मुफ्ती आज़म सूबा MP हिंद मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैद का कौल इस बारे में कि ओजड़ी और आतों का खाना जायज़ और दुरुस्त है, बदतर अज़बौल यानी ओजड़ी और आतों का खाना जायज़ नहीं है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी फरमाते हैं, ओजड़ी और आतों का खाना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब नाजायज़ गुनाह है। फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ओजड़ी और आते लीद और गोबर का ख़जाना है, तो इस इल्लत खबासत के सबब ओजड़ी और आतों का खाना भी जायज़ नहीं। हज़रत अल्लामा काजी अब्दुर रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओजड़ी और आते मकरूह तहरीमी है। इत्क़ाउल जिनान नामी किताब में ये बातें लिखी है। मुहक्किक़ के मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आप लिखते हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की तहकीक में ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है। फतवा रज़विया के मुताबिक ओजड़ी मसाना यानी पेशाब की थैली के हुक्म में। मसाना एक ज़र्फ़ है जिसमें पेशाब जमा होता है। ओजड़ी भी एक ज़र्फ़ है जिसमें ग़िलाज़त जमा होती है। और मसाना को हदीस पाक में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मकरूह करार दिया है और इत्तिबाए हदीस में सिराजुल उम्मत इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी उसे मकरूह करार दिया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसके मकरूह तहरीमी होने पर कुरान करीम की आयत वयुहरिमु अलैहिमुल खबाइस से इस्तिदलाल किया है, जिसका माना है कि रसूल उन पर खबीस और गंदी चीज़ें हराम फरमाएगा। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा। और आगे फरमाते हैं कि ओजड़ी अपने मफहूम आम के लिहाज से मसाना के मफहूम आम के मुसावी है कि यह भी नजासत का ख़जाना, नजासत की जगह है और वो भी नजासत की जगह। वो एक ज़रूरत शरई की बिना पर दोनों हुक्मन नजासत नहीं, तो दोनों इस मफहूम के लिहाज से एक दूसरे के माना में हुए। लिहाजा जो हुक्म मसाना का है वही ओजड़ी का भी होगा, बल्कि ओजड़ी का ये हुक्म बदरजे औला होगा, चूँकि इसमें ज़्यादा गलाजत है। लिहाजा उम्मीद यही कि बात आप पर वाज़ेह और क्लियर हो गई होगी कि हदीस में मसाने को मकरूह करार दिया गया। वजह क्या हुई कि वजह वो महल्ले नजासत है। तो जब मसाना महल्ले नजासत है तो ये ओजड़ी ये तो बिल्कुल और महल्ले नजासत है, तो इसके भी नाजायज़ होने में कोई शक व शुबा नहीं है। उलमा फ़ुक़हा ने यही कॉल किया है कि ओजड़ी भी खाना नाजायज़ है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।